हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, मेरे बच्चे आज स्कूल चले गए। आज 2 दिन हो गया स्कूल खुले। तो बच्चों को मैंने भेज दिया और घर का सारा काम मैंने कर लिया। आप तो जानते होंगे सुबह से शाम तक की कितने काम होते हैं घर में। तो ये सारे काम मैंने निपटा लिए और मैंने सोचा कि आपको काफ़ी टाइम हो गया मैंने दूसरा वीडियो नहीं आपको दिया। और कल थोड़ा सा मेरे मोबाइल में ना, मतलब मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, नेट इशूज़ हो गया था। इसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग इसको देखिए और सीखिए। इसमें आज मैं बताऊँगी कि थ्रेड धागा कैसे पकड़ते हैं और थ्रेडिंग हमको कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, उसका सीज़र कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फिर और एक चीज़ और मैं बाद में बताऊँगी आपको कि अपने खुद से हाथों से कैसे आप अपना थ्रेडिंग कर सकते हैं। बस हाथ को सेट करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और देखिए, थ्रेडिंग के लिए एक दिन में कोई प्रैक्टिस करके एक कहे कि हम कर लें तो ऐसा नहीं होता है। थ्रेडिंग का धागा चलाने के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम देना पड़ता है, तभी आप सीख पाते हो। क्योंकि धागा चलाने में ही सारी कलाकारी है। और आप ऐसे सारी चीज़ें तो आप सीख लेंगे, वैसे मतलब किसी ने कुछ बताया तो आप उसको देख के कॉपी कर लेंगे कि हाँ ऐसे से ऐसे होता है। जो धागा चलाना होता है ना, वो एक टेक्निक होती है। उस टेक्निक को समझना पड़ेगा कि हमें धागा कैसे पकड़ना है, कैसे खींचना है, कैसे लेना है। और उसको सीखने में आपको प्रैक्टिस में कम से कम 1 डेढ़ महीने लगेंगे। अगर जल्दी जो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चीज़ों को खींच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो लोग एकदम बिल्कुल भी नहीं धागा आता है चलाने, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि धागा कैसे पकड़ते हैं, कैसे चलाते हैं। मैं थ्रेड का वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में आप खुद से अपने हाथों से अपना थ्रेडिंग बना सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगी आपको वो कैसे। आइए चलते हैं, देखते हैं फिर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा ये धागा जो मैंने आपको दिखाया था कि ये नॉर्मल सिंपल धागा है और ये ऑर्गेनिक धागा है। तो ये हिमालय का ऑर्गेनिक धागा है। तो एक और मैं चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि कहीं आप थ्रेडिंग करवाने जाते हैं, अगर पार्लर में थ्रेडिंग बनवाने जाते हैं, तो हमेशा जब भी वो पार्लर वाली आपका इस धागे से आपका थ्रेडिंग करे ना, तो आप तुरंत मना कर दीजिए। आप यही बोलिए कि मुझे इस धागे से नहीं करवाना है, मुझे ऑर्गेनिक धागा जो हरे कलर में आता है मुझे उससे करना है। तो वो भी समझ जाएगी कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नॉलेज है पार्लर के बारे में, इसलिए आप ये कह रही हैं। तो और इस धागे से अगर कहीं कट पिट भी हो जाता है तो वो ज़्यादा लगता नहीं है और ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। ये धागा बहुत नुकसानदेह होता है, हार्मफुल होता है। तो इसलिए इसी धागे से आप थ्रेडिंग बनवाइए। आप उनको बोलिए, उनको सजेस्ट करिए कि मुझे इस धागे से नहीं बनवानी है, मुझे वही ऑर्गेनिक धागा जो होता है ग्रीन वाला, मुझे उसी से आप थ्रेडिंग बनाइए। भाई आप पैसे दे रहे हैं तो अच्छा काम करवाइए। और ये धागा बहुत सस्ते में आता है, तो लगभग सब लोग यही धागा यूज करते हैं। बहुत कम जगह ये धागा देखने को मिलती है। मतलब कुछ कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग यही धागा यूज करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल हटवा दीजिए। आप ये बोलिए भैया हम पैसे दे रहे हैं, हमें अच्छे से काम चाहिए। ठीक है। तो देखिए धागा कैसे पकड़ते हैं, अभी सिखाने के लिए मैं यही धागा यूज कर रही हूँ। जैसे धागा आपने लिया ये हाथ में, इस हाथ में आपको धागा लेना है, इस हाथ में आपको राउंडिंग करनी है। ठीक है। आपने इसको पकड़ा ऐसे और इसको 1 2 3 4 बार आप इसको लपेट के कर सकते हैं या 5 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये जो हमारा नॉट है ना, ये जो नॉट बनता है इसमें धागे में, ये ज़्यादा करेंगे तो बाल हमारा अच्छे से खींचेगा नहीं। इसको अच्छे से दांतों से आप दबा लीजिए इस तरीके से। और ये जो है आपका, ये देख सकते हैं, इसको एक तरफ से अंगूठे में राउंड राउंड कर लीजिए। तो यहाँ पे ये टाइट हो गया। सिर्फ आपको ये थंबनेल जो है, ये आपका थंब, इसी को दबाना है। ठीक है। तो ऐसे लेके ऐसे फंसा के धागा, ऐसे 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 करना है। और एक चीज़, आप जब मुंह में धागा लिए हैं, दांतों से अपने धागे को दबाए हैं ना, तो आपको मुंह को टेढ़ा नहीं करना है।
आपको अपनी गर्दन हिलानी है। आप मुंह से जैसे ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। और धागा लेंगे, सिंपल अपने माउथ को रखेंगे और उसके बाद गर्दन हिलाना आपको। और इसको, ये जो आपका थंब है ना, इसको जब आप ऐसे धागा खींचेंगे इस तरीके से, आपको इसी से दबाना है। ये मैंने प्रेशर दिया, ये देखिए, इसको ढीला किया, ऊपर आया, प्रेशर दी, नीचे गया, ढीला किया, ऊपर आया, प्रेशर दी, नीचे गया। तो ये आपकी एक कैंची बन जाती है इस तरीके से। इसमें जितने धागे आपके जितने आपके हेयर आएंगे आईब्रो के, वो सारे बहुत बारीकी से, आसानी से निकल जाएंगे। तो पहले तो आपको धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि कोई आया आपसे थ्रेडिंग करवाने, ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको अच्छे से स्ट्रेच करवाइए। बिल्कुल स्किन आपकी लूज नहीं होनी चाहिए, और ये होता है आपका पॉइंट। तो लूज टाइट कहाँ से करवाना है, 1 मिनट में बताती हूँ। ये यहाँ पे ये जो है ना पॉइंट है, बस 2 उंगलियों से इसको इस तरीके से नीचे वाला ऐसे पकड़ें, और ऊपर का जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा, यहाँ पे आपको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करवानी है इस तरीके से। फिर नीचे के जो बाल होंगे वो हटाया जाएगा। उसके बाद, और स्टार्टिंग हमेशा जब भी थ्रेडिंग करें तो आप ऊपर से मत करें, क्योंकि बहुत लोग जैसे बिगनर होते हैं जो सीखते हैं, सीखने में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता बनाने में, उनके लिए मैं बता रही हूँ। जो परफेक्ट है वो तो कर ही रहे हैं, करते हैं, परफेक्ट तरीके से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो बिगनर हैं, सीख रहे हैं, या जो कोशिश कर रहे हैं, अभी सीखने की शुरुआत किए हैं, उनको मैं बता रही हूँ, आप थ्रेडिंग ऊपर से कभी भी मत बनाएं, हमेशा थ्रेडिंग को नीचे से बनाएं। अगर नीचे से थोड़ा सा पतला भी हो जाता है, थोड़ा बाल इधर उधर हो भी जाता है ना, तो ऊपर के बालों से आप मैनेज कर लेंगे, शेप एक दे देंगे। अगर ऊपर का आपने हटा दिया तो नीचे का शेप हमें ऑलरेडी उतना ही रखना पड़ेगा जितना वो मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बाल होती है ना, यहाँ पे पॉइंट दिखती है, और जब आप ऊपर के बाल ज़्यादातर हटा देंगे तो नीचे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर नीचे थोड़ा बहुत बाल 2-4 हट भी जाता है अगर, तो आप ऊपर वाले बाल से इसको थ्रेडिंग को, ये जो आईब्रो है आपका, इसको शेप दे सकते हैं। तो हमेशा नीचे से ही थ्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और कोई मिलता है तो मैं उसके ऊपर करके दिखाऊंगी कि इस वाले थ्रेडिंग को आगे से करते हैं, और जब मतलब अपने से जो लेफ्ट वाला, जो दाहिने हाथ वाला थ्रेडिंग होता है, उसको आगे से करते हैं, और जो बाएं वाला हाथ होता है उसको पीछे से करते हैं। मतलब अगर आगे वाला करेंगे तो ये इधर साइड से खड़े होके करेंगे, अगर ये पीछे वाला इधर वाला करना होगा बाएं तरफ का, तो इसको पीछे यहाँ पे खड़े होंगे और किसी से स्ट्रेच करवा के तो पीछे से करेंगे। दूसरी बात ये कि जब थ्रेडिंग आप स्टार्ट करते हैं बनाना ना, तो यहाँ से कभी कभी नहीं लेना चाहिए, आपको आगे से ही बाल को पकड़ना चाहिए। आगे से यहाँ से आपको बाल पकड़ना चाहिए, और यहाँ से सेब आपको देना चाहिए इस पॉइंट तक जाके। उसके बाद यहाँ पे ये कर्व में है मेरा। और मैं बताऊँ, थ्रेडिंग भी कई तरीके की होती हैं। कर्व में होता है, स्ट्रेट थ्रेडिंग होती है, उसकी मैं 1 मिनट में दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से मैंने बनाया है एब्रो, ठीक है। ये सारे आकार के एब्रो, सबके जैसा जिसका फेस होता है उसके एब्रोज वैसे होते हैं, सबका एक तरीके का नहीं होता है। अब 2 एब्रोज होते हैं तो दोनों में डिफरेंट आप अधिकतर लोगों में पाएंगे। किसी का जो बाल का जो डायरेक्शन है इधर को जाएगा, किसी का बाल का डायरेक्शन इधर को जाता है इस वाले एब्रो से, किसी का डायरेक्शन इधर को जाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल ही इधर से आएगा, इधर डायरेक्शन इधर रहेगा। तो जिधर डायरेक्शन हमारा जाता है बाल का, जैसे इधर जाता है, तो हम जो सीजर है हमारा, जो हमारी कैंची है ना, हमको उल्टे तरीके से चलाना है। अगर बाल इधर है तो सीजर इधर से चलाना है, अगर बाल इधर है तो सीजर इधर से चलाना है, तभी वो हमारे ग्रोथ में आता है, तभी वो बाल हटता है। मैं इसको दिखा दूँ, इतने तरीके की थ्रेडिंग के सेव होते हैं। अब ये देखिए, इसका मैंने नाम नहीं दिया है, थोड़ा सा यस टाइप का होता है, मतलब ऐसे करके ऐसे जाके ऐसे हो जाता है, ये उस टाइप का है। यहाँ पे देखिए, स्ट्रेट सीधा होता है बिल्कुल एकदम, बहुत लोगों का ना एकदम ऐसे सीधा होता है इधर से इधर से,
किसी का काफ़ी कर्व लिए होता है, धनुष जैसे कर्व, खूब अच्छा सेब आता है, ये वाला होता है। और तीसरा होता है कर्व गोलाई, तीसरा होता है हाई आर्म, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे उठेगा और गोलाई यहाँ से लेके आएगा, जैसे इस तरीके का है। ये देखिए, ये है कर्व गोलाई और ये है हाई आर्म, मतलब यहाँ से उठ के बिल्कुल हाई पे जाता है, पॉइंट वहीं से फिर मुड़ जाता है। और चौथा है सॉफ्ट आर्म, मतलब यहाँ से भी थोड़ा गया, थोड़ा ही यहाँ आया, बीच में थोड़ा सा कर्व बना। तो इसी तरीके से बहुत प्रकार के सबके आईब्रोज होते हैं, सबका सेम नहीं होता, सबके डिफरेंट होते हैं। तो ये हो गया। और धागा जब भी चलाएं, जैसे कोई आया, क्लाइंट आया हमसे थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो धागा हमें उसके स्किन पे ऐसे रखना है ना कि मतलब ना ही बिल्कुल जो स्किन है बिल्कुल उसको बिल्कुल धंसा के रखना है, बिल्कुल टाइट करके धागे को हमें टाइट रखना है। जब उनके स्किन को हम स्टिच करवाएंगे इस तरीके से, तो बिल्कुल हमें उनकी स्किन के बराबर धागा रखना है, ना बहुत मतलब धंसा के रखना है, ना बहुत ऊपर रखना है। धंसा के आप धागा अगर रखोगे उसके बाद आप थ्रेडिंग बनाओगे तो उनके हर जगह कट लग जाएगी, स्किन उनकी कट जाएगी, क्योंकि जब वो कैंची बनती, सीजर बनती ना, ये उतना हार्ड होता है ना कि वो अगर आपका यहाँ पे स्किन उसके अंदर आ गई तो वो भी कट जाती है। तो उस तरीके से कभी ना करें। और ना ही बहुत ऊपर धागा, जैसे कि हमारा धागा है हमें दिख रहा, मतलब हमारा यहाँ पे हेयर है हमें दिख रहा है, तो हम मतलब ऊपर से ही उसको धागा रख के खींच दे। आप ऐसे करेंगे पूरे चारों तरफ से आपकी आँखों पे स्वेलिंग आ जाएगी, तुरंत वो सूज जाएगा, ऐसे लगेगा मतलब जैसे होता है ना चींटी वगैरह काट लेती है, सूजन आ जाती है, दोनों तरफ ऐसे आ जाएगा, बहुत पेन होगा आपको। इसलिए इस तरीके का थ्रेडिंग किसी का नहीं करना चाहिए एकदम, ना बहुत ज़्यादा आप धंसा के करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट करके पुश करके नहीं करना है, और ना ही बहुत ज़्यादा धागा को ऊपर रख के करना। आपको बिल्कुल स्किन के बराबर से धागा रख के फिर सीजर चलानी है। तो धागा चलाने का जो टेक्निक है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेकअप में सबसे ज़्यादा अगर पार्लर आप सीखने जाओगे तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको धागा चलाने में देना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो टिक होती है ना, मेहनत होती है, जो एक टेक्निक होती है ना, उसको समझना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा धागा हमको कैसे चलाना है। तो धागा हमको इसी तरीके से चलाना है। आप कुछ ना मिल रहा है किस पे करें किस पे करें, जैसे सीखने के लिए जिन लोगों को सीखने का मन है उनको हम बता रहे हैं। जैसे एक सॉफ्ट तकिया है या कुशन है, कोई भी पिलो कवर है जो सॉफ्ट है, जिसमें ज़्यादा रोए ना हो, ज़्यादा धागे ना हो, उस पर आप ये चला के प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आपने जैसे मैंने इस तरीके से लेगिंग्स पहन रखी है, एकदम बिल्कुल ये सॉफ्ट है, तो हमको या अपना किसी का लेग हो या अपना मतलब पैर हो, किसी का हो या अपना हो, तो आप उस पर भी चला सकते हैं। तब जब बाल निकलने लगेंगे अच्छे से, ये देखिए इसको इस तरीके से, इस तरीके से, इसमें देखिए काफ़ी रोए आ गए हैं, ठीक है, इसी तरीके से। और एक चीज़ और बताऊं, जब धागा आप चलाएं ना तो उसमें कुछ आवाज़ आती है। जैसे अगर अच्छे से हम धागा चलाना सीख गए तो उसमें से एक आवाज़ आती है, किर किर की आवाज़ आती है, जैसे दिखा रहे हैं आपको, पता नहीं सुनाई देगा कि नहीं, देखिए आपको आवाज़ दिखी। देखिए बताते ना ये धागा बहुत जल्दी टूटता है, लेकिन काफ़ी पार्लर में कर देते हैं लोग, और जो नहीं समझता है वो करवा लेता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कायदे से इस धागे से कभी अपना थ्रेडिंग मत बनवाएं। हमेशा अपने स्किन को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। तो इसी धागे से आप अपना थ्रेडिंग बनवाएं। अगर आपको इतनी जानकारी होगी, आप कहीं जाओगे और कहोगे हमें वो हरे वाले धागे से मेरा बनाइए, तो वो समझ जाएंगे कि लग रहा है थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास है, तो वो ये गलती आपके साथ नहीं करेंगी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो धागे के ऊपर था, धागा चलाने का।
तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं और सारी चीज़ें लाऊंगी। आई मेकअप जो उस दिन मैंने बताया कि आई मेकअप कितने प्रकार की होती है, वो भी अब कल के वीडियो में वो अब मैं आपको डालूंगी। तो आप ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर नए हो गए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। तो जय राम जी की, बाय बाय।